इंडिया गठबंधन को लगा जबरदस्त झटका, हारेगा नाक की लड़ाई। दिल्ली सर्विस विधेयक आसानी से होगा पास, बहुमत सरकार के साथ। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों से बहुत आगे निकली सरकार। मानसून सत्र में आखिरकार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। दिल्ली वाले इस बिल को लेकर पिछले कई दिनों सियासत कर रहे थे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने इसे रोकने के लिए राज्यसभा में पूरी तैयारी कर ली है। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। साथ ही ऐसे दलों से भी संपर्क किया जा रहा है जो मोदी सरकार के साथ नहीं है, जो एनडीए में शामिल नहीं है। कोशिश है राज्यसभा में अगर सरकार को हरा दिया गया तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की बड़ी नैतिक जीत होगी, तो मोदी सरकार को करारी शिकस्त मिलेगी। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। बुधवार को इस पर चर्चा कराई जाएगी। लोकसभा में यह आसानी से पास भी हो जाएगा, क्योंकि 543 सदस्यों वाली लोकसभा में पहले से ही एनडीए के पास 332 सांसद हैं। बात राज्यसभा में फंसती दिख रही थी, जहां एनडीए के पास 112 और विपक्ष के पास 105 सांसदों का समर्थन था, जबकि बहुमत का आंकड़ा 120 है। विपक्ष की नजरें इसी आंकड़े पर टिकी हुई थी। ऐसे में जैसे ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को पेश किया, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और गौरव गोगोई, आरएसपी के एएन प्रेमचंदन, टीएमसी के सौगत राय और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया। लेकिन लोकसभा में जब बिल को लेकर हंगामा मच रहा था, उस दौरान ये भी साफ हो गया है कि विपक्ष बीजेपी को जहां फंसाने की कोशिश कर रहा था, अब वो वहां खुद फंस गया है, क्योंकि मोदी सरकार के पक्ष में अब बहुमत का आंकड़ा पार होता दिख रहा है। राज्यसभा से ये बिल आसानी से पास होता दिख रहा है। दरअसल संसद में इस समय दो पार्टियां एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन की नजरें लगी हुई थी। बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, तो लोकसभा में भी इनकी संख्या 35 है। लोकसभा में तो बीजेपी की उनके समर्थक की खास जरूरी नहीं थी, लेकिन अब राज्यसभा में इन दोनों ही दलों का साथ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी हाल ही में पीएम मोदी से मिले थे और उन्होंने इस मुलाकात के संकेत दिए थे कि दिल्ली बिल पर वो केंद्र सरकार का साथ देंगे। और बीजू जनता दल ने भी घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली वाले बिल पर केंद्र सरकार के साथ है। इसके साथ ही पार्टी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का भी विरोध करेगी, यानी दोनों ही मामलों में मोदी सरकार के पक्ष में वोट देगी। बीजेडी के सांसद संबित पात्रा ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली को लेकर लाए गए बिल पर वो सरकार का साथ देगी। पार्टी अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ है। बीजू जनता दल ने लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है और सांसदों से दोनों ही मामलों में सरकार का साथ देने को कहा है। दरअसल दिल्ली बिल को लेकर बीजेपी को बीजेडी और वाईएसआरसीपी में से किसी एक दल की जरूरत थी, लेकिन अब बीजेपी को दोनों का ही साथ मिल गया है, यानी अब ये बिल आसानी से राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। इसका एहसास अरविंद केजरीवाल को भी हो गया है और इंडिया गठबंधन को भी हो चुका है। इसलिए अब बिल को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता काफी तीखे बयान दे रहे हैं, इसे लोकतंत्र और कोर्ट का अपमान बता रहे हैं। तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और सरकार को संसद ने जो अधिकार दिए हैं उनका ही पालन कर रही है। बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। साफ है, बीजेडी के साथ आने के बाद अब सत्ता पक्ष के कैंप में उत्साह दिखाई दे रहा है, तो इंडिया कैंप में थोड़ी मायूसी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।